अगर नीच ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई तो लव रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो आजकल एक और बात बहुत चर्चित है, और बच्चे छोटे-छोटे वीडियो रील देख करके बस एक चीज़ ढूँढते हैं, वो है लव रिलेशनशिप। बचपन में हम लोगों को ये नहीं पता होता था कि हमारे पिताजी कौन हैं और माताजी का रिश्ता उनके साथ क्या है। पिताजी की पत्नी दादी हैं या मेरी माँ है। आजकल के बच्चों को पैदा होते ही पता चल जाता है। स्कूल गए हम तो स्कूल में हमको मास्टर ने बुलाया और बुला कर के कहा, अपनी माँ का नाम बताओ। तो हम माँ तो कहते नहीं थे, हम तो अम्मा कहते थे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा माँ। तो हंसे मास्टर साहब, बोले कि अम्मा का नाम बताओ। हमने कहा सीधी सी बात है, अम्मा नाम है मेरी अम्मा का। पिताजी का नाम बताओ। मैंने कहा पिताजी हैं ही नहीं हमारे। इतना भोलापन। तो बोले कि पिताजी नहीं है, बप्पा हैं। तो हमने कहा कि बप्पा क्या होता है। तो बगल में एक चचेरी बहन स्कूल जाती थी, वो बड़ी थी, श्रेष्ठ थी। तो उन्होंने कहा, पूछ रहे हैं बाबूजी का नाम बताओ। तो हम पिताजी को बाबूजी कहते थे। तो हमने कहा सीधी सी बात, बाबूजी नाम है उनका। और बुलाया क्यों मास्टर ने? मैंने सीटी बजा दी थी, वो एक इतनी बड़ी सीटी मिल गई थी पड़ी हुई कहीं, स्टील की सीटी थी। उस टाइम स्टील की सीटी होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इतना ज्ञान नहीं था, और आज के बच्चों को इतना बोध है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि आपके पिताजी के पत्नी का नाम क्या है? मैंने कहा आजी, क्योंकि मैं दादी को आजी कहता था। यह ज्ञान नहीं था, और वो युग मुझे लगता बहुत अच्छा था। तो आज के ज़माने में छोटे-छोटे बच्चे 10 साल के हुए, 9 साल के हुए, बोलते रिलेशनशिप। गंभीर बात है। कुंडली में रिलेशनशिप के बारे में अगर जानना हो कि भाई व्यक्ति रिलेशनशिप कितने रखेगा, तो हम एक यहाँ पर छोटा-सा विषय बता देते हैं तुम्हें कि यह जो पंचम भाव है जातक का, यह प्रेम संबंधों का प्रदर्शन करता है। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम है। अब प्रेम ईश्वर से है, प्रेम माया से है, प्रेम काया से है। तो अगर काया से प्रेम है तो वो रिलेशनशिप की तरफ दौड़ता है। पंचम भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह शुभ होने पर जातक का प्रेम ईश्वर से और स्वरूप अभ्यास से होता है। मुझे भगवान के बारे में जानना है, मुझे भगवान को पाना है। पंचम में बैठा हुआ शुभ ग्रह ईश्वर प्रेम की गाथा गाता है। लेकिन अगर पंचम भाव के स्वामी के साथ सुख भावेश आ जाए और सप्तमेश वहां बैठ जाए, तो व्यक्ति के अंदर प्रेम वासना का रूप ले लेता है। प्रेमी धोखा देगा या नहीं, ये मेरा अनुभव तुम्हें बता रहा हूं, उसको अनुभव में ले लो। वासना, क्षय इत्यादि के बारे में अगर विचार करें तो ये सप्तम भाव वीर्य इत्यादि पोषित करता है, और 12वां भाव क्षय है।
ठीक है, ये क्षय है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति जातक शुभ होने पर वीर्य का क्षय शुभ कर्मों में करता है। ठीक, लेकिन यहाँ का स्वामी यहाँ पर पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए तो वो व्यर्थ की वासना में करता है, और ये प्रेम का घर है। यहाँ का स्वामी जब दोनों एक साथ बैठ जाए किसी भाव में, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करता है, और वो प्रेम विवाह ही करता है। हम प्रायः लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा प्रेम विवाह हुआ है, तो 100 में से 98 लोग जिनको मैंने बताया उन्होंने बोला हाँ मेरा प्रेम विवाह हुआ है। अब इसका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो तुम किसी को बोलोगे तो बोलेगा गलत है। तो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी जब शुभ हो तो प्रेम विवाह होता है और लंबा लॉन्ग पीरियड तक चलता है। लेकिन यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी यहाँ के स्वामी के साथ अटैच्ड हो जाए तो फिर वही प्रेम शत्रुता का रूप ले लेता है। यहां तक कि यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो जातक की स्त्री ही जातक की कड़क शत्रु हो जाती है। और आज के जमाने में ये देखा जाता है कि ज्यादातर स्त्रियां डिवोर्स फाइल कर देती हैं। ये अवस्था सप्तम भाव के साथ जुड़ जाए तो वो स्त्री, वो लड़की पति से शत्रुता जरूर करेगी, क्योंकि शत्रु है। रोगी भी होगी, मनोरोगी भी होगी, या जातक खुद मनोरोगी होगा। जरूरी नहीं कि स्त्री या पुरुष। यहाँ कोई कह सकता है कि आप स्त्रियों के लिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि स्त्री प्रधान युग है, तो ज्यादातर स्त्रियों के लिए कुछ कहना भी बड़ा खराब है। सावधान होकर कहना, नहीं तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ हमारा एक शब्द है जातक। जातक पुरुष शब्द है, पुल्लिंग आता है। एक जातिका ने कह दिया, हमने जातक ही कहा, तो उन्होंने कहा आप स्त्रियों के लिए क्या कहेंगे? तो मैंने कहा जातक, क्योंकि आत्मा जानने वाला मन का लिंग क्या है? स्त्री का मन भी मन है और पुरुष का मन भी मन है। उसमें ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, वो तो मन है एक विशेष। तो जानने वाला मन ही जातक होता है। अब स्त्रीलिंग कह लो, जातिका कह लो, तुम्हारी इच्छा है। जातिका स्त्रीलिंग हो गया। तो कभी भी किसी के साथ यह घटना घटती देखी जाती है आजकल। यदि किसी व्यक्ति का स्त्री का या पुरुष का सप्तम भाव पे छठे भाव का स्वामी बैठ जाए तो जातक पहली बात अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, रोग दोष के कारण हमेशा कलह इत्यादि करता रहेगा। स्त्री है तो उसके लिए भी ये संभव है, और पुरुष है तो उसके लिए भी ये संविधान है। अब यहां और यहां का स्वामी दोनों एक जगह बैठे थे, अभी तक कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने यहां पर जाकर के अटैक किया, जरा सा भी जुड़ा, बस डिवोर्स। अब यह प्रेम विवाह टूट जाएगा। मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि जो आजकल ये लव रिलेशनशिप और जिहाद जैसे स्थितियां चल रही हैं उस पर यह प्रसंग है। एक बात और, यहां का स्वामी जब यहां चला जाए, ये मकर
कर्क लग्न वालों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि जब कर्क लग्न यहाँ होगा तो यहाँ मकर आ जाएगा और यहाँ कुंभ आ जाएगा। मकर के स्वामी भी शनि हो जाएंगे, कुंभ के स्वामी भी शनि हो जाएंगे। तो यहाँ मकर और यहाँ कुंभ है, तो उन पर ये लागू नहीं होता। नहीं तो जब यहाँ का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, अष्टम भाव शमशान है, मृत्यु है, तो उस संबंध को मृत की तरह दिखाता है। और यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो संबंध पर व्यय, क्षय, लड़ाई, झगड़ा, यहाँ का स्वामी यहाँ पर हो तो उस जातक के जीवन में डिवोर्स केस फाइल होगा, या फिर स्त्री के कारण, किसी महिला वर्ग के कारण उसका युद्ध कोर्ट कचहरी में होगा। ये जेल खाना भी है। लड़ाई झगड़ा शत्रुता इत्यादि ये है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी और जेल खाना, पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर के केस फाइल हो जाता है। हमारा मूल तत्व है कहने का कि जातक लव रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहे कि ये लव टूट जाएगा या नहीं। तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न आएंगे, अधिकतर आएंगे। जब भी तुम एस्ट्रोटॉक पर या किसी एस्ट्रो कोर्स पर जाओगे तो छोटे छोटे लड़के लड़कियां आकर पूछेंगी कि लव रिलेशनशिप चलेगा कि टूट जाएगा। अब देखो कितने सारे टूट जाते हैं। अगर यह स्थिति मजबूत है तब लव रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। यहाँ का स्वामी पवित्र ग्रहों से देखा जाएगा तो लव रिलेशनशिप नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी पर अगर नीच ग्रह की दृष्टि भी पड़ गई तो लव रिलेशनशिप टूट जाएगा। ध्यानपूर्वक, यहाँ का स्वामी छठे आ जाए टूट जाएगा। यहाँ का स्वामी आठवें चला जाए, लव रिलेशनशिप टूट जाएगा। प्रेम संबंध इसको हिंदी में कहते हैं। यहाँ का स्वामी यहाँ चला जाए तो बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगी। याद रखना, अब यह तो एक तरफा बात हो गई। यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाए ना आ जाए, लेकिन यहाँ का स्वामी भी यहाँ आ जाए तब लव रिलेशनशिप टूट जाएगा। यहाँ तक विवाह टूट जाएगा। विवाह होने के बाद विवाह टूट जाएगा। लव रिलेशनशिप पंचम भाव के बारे में ही हमने यह तुम्हें बताया। जब यहाँ के स्वामी और यहाँ के स्वामी, यहाँ के कारक और यहाँ के कारक, यहाँ का स्वामी कोई ग्रह हो सकता है लेकिन कारक मूलतया से बृहस्पति है, और काल पुरुष की कुंडली में कारक है सूर्य, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों को हम मान लेते हैं। यहाँ के कारक और यहाँ के कारक पर भी बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो लव रिलेशनशिप टूट जाता है। यह संतान के लिए भी देखा जाता है। सप्तमांश चक्र एक होता है जन्म कुंडली में, और संतान के लिए विशेष चक्र होता है D7 चार्ट। सप्तम भाव से संतान भी देखा जाता है। यह भी संदेश समझ लेना। अब पंचम भाव से संबंधित कुछ बातें और जान लो। पंचम भाव में स्थित गुरु अगर है तो ऐसे व्यक्ति को विधि विज्ञान में रुचि और दक्षता प्रदान होती है। पांचवें घर में किसी का गुरु है या पांचवें घर को गुरु देखता है तो वो विधि विधान आचार विचार सिखाने वाला होता है। प्रोफेसर किसी भी क्षेत्र को, मान लो डॉक्टरी लाइन है उसमें भी प्रोफेसर सिखाने वाला खास तौर से होता है। पंचम भाव में सूर्य बुध आदि बैठे हों तो भी वो सिखाने वाला होता है, विधि विधान को सिखाने वाला होता है। और देख लो सामने तुम्हारे सामने है। कथा में जाता हूं
तो लोगों को सिखाता हूँ। ड्यूटी दी है भगवान ने, ये नहीं कि मैं अभिमान करूं कि मैंने किया है। कथा में जाता हूं तो सिखाता हूँ, ज्योतिष में बैठता हूं तो सिखाता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूं तो सिखाता हूँ, गृहस्थ में बैठता हूं तो सिखाता हूँ। कुछ ना कुछ लोग पूछते रहते हैं, क्यों? पंचम भाव की वजह से गुरु की स्थिति वहां पड़ रही है। किसी व्यक्ति का अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा है तो उस व्यक्ति को संगीत कला में अभिरुचि प्रदान करता है। अगर पंचम भाव में सूर्य शुक्र शनि बैठे हों, सूर्य शुक्र शनि बैठे हों, शनि अष्टम का कारक होता है, छठे का कारक होता है, शुक्र सप्तम का कारक होता है, गुप्त रोगों का कारक होता है। सूर्य शुक्र शनि तीनों शत्रु हैं और पंचम में बैठे हो तो मूत्र रोग भयंकर होता है उसे। प्रैक्टिकल, ये कुंडली को हम कुछ और योगों से लेकर के जोड़ देते हैं। कुछ पंचम भाव के योग बता करके फिर छठे भाव में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो इस में शायद नहीं, कल वाले घंटे में बताएंगे। आज तो हम तुम्हें ये बता देते हैं कि पंचम भाव के कंडीशन को और क्या क्या लागू किया जा सकता है उस पर। एक दो तीन चार पांच, पांचवा घर आ गया। पंचम भाव को संबंध लेकर के हम लक्ष्य देते हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि युति अगर होगी और पंचमेश भी शुभ ग्रह के अंतर्गत होगा तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा। तुम्हारा है या नहीं हम नहीं जानते, ठीक? इसे पकड़ो, पकड़ो। तीनों ग्रह, सूर्य बुध मित्र, मंगल सूर्य मित्र, अब ये थोड़ा कचरा कर देते हैं। अगर ये जागृत हो गए तो तेज बुद्धिमत्ता उस जगह सब धराशायी हो जाएगी। लेकिन जस्ट बृहस्पति आकर के धम्म से अपना योग बैठा देते हैं। प्रैक्टिकल है। पंचम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति धोखा तो देगा ही नहीं। लोग भले ही धोखे में पड़ जाएं, उससे पिंड छुड़ाने लग जाएं कि इससे पंगा ना लो। पंचमेश उच्च राशिस्थ हो तो भी जातक बहुत बुद्धिमान होता है। पंचम भाव का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो, पंचम भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तब भी जातक बुद्धिमान होता है। पंचमेश और पंचम भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। दो प्रकार के कर्तरी योग होते हैं, उस पर भी चर्चा देंगे। अभी तो हम पूरे 12 ग्रहों तक तुमको बता रहे हैं। यहां और बीच में शुभ ना होते हुए भी मान लो एक प्रैक्टिकल बताते हैं, 12वां घर क्षय सैया इत्यादि का है, यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाए, यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाए तो ये ग्रह सुरक्षित हो जाता है। इसको शुभ कर्तरी योग कहते हैं। पंचमें शुभ ग्रह की राशि में तथा गुरु केंद्र में या त्रिकोण में हो। पंचमें शुभ ग्रह की राशि में हो और गुरु उसके केंद्र में या त्रिकोण में हो। अब देखो यह भी लागू होता है कि नहीं लागू होता है। सूर्य यहां पर बुध पंचमेश है और ठीक त्रिकोण में बृहस्पति आ गए तो जातक के अंदर बौद्धिक तत्व
जागृत होता है। बलि पंचमेश केंद्र भाव में तथा बुध पंचम में हो, बलि पंचमेश केंद्र में हो और बुध पंचमस्थ हो तो भी जातक बहुत बुद्धिमान होता है। पंचमेश शुभ ग्रह से युक्त होकर केंद्र में बैठा हो, गुरु या शुक्र पंचम भाव में बैठा हो तो भी जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है। इनमें से अगर कोई भी योग है तो जातक को तीक्ष्ण बुद्धि, कार्यकुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा सकता है, ऐसा देखा है। इसलिए तुमको अब पंचम भाव के विषय को जानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो अब इस पंचम भाव पर हम दे देंगे विराम। छठे भाव के विषय को लेकर के अगले प्रकरण में सब्जेक्ट में हम देंगे। तो क्या है छठे भाव का वो, तो हमने कितने घर दे दिए अभी तक? 5। बाकी कितने बचे? 7। उस 7 घरों के बारे में बात करेंगे। फिर जो कर्तरी योग क्या है, योग क्या है, पाप कर्तरी क्या है, इन सब पर तुम्हें थोड़ा थोड़ा और चर्चा देते रहेंगे, दे देंगे तो ज्यादा बारीकी से बात बन जाएगी। और जो वीडियो तुम दे रहे हो चैनल पर, वो वीडियो अभी बेशक जो देख रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, बाद में उनको मूल्यवान बना देना, प्राइवेट कर देना। जो लोग उसको ज्वाइन करेंगे वही उनको पता लग पाएगा, उन्हीं को वो पता लग पाएगा। ठीक, तो अब हम यहाँ विराम दे देते हैं।